कल वाले क्वेश्चंस हो गए आप लोग के? कल जो क्वेश्चंस दिए थे सब निकाल लिए? नो मैम। ट्राई नहीं किया कि हुआ नहीं? मैम लास्ट वाला ट्राई किया था, लेकिन मैम मुझे पता नहीं कि मैंने सही किया है कि नहीं। लॉजिक। कौन सा क्वेश्चन ट्राई किया था? मैम क्वेश्चन था कि इफ H is a subgroup of G and G H G inverse is a set such हम्म that G H G inverse where G हम्म belongs to G and H belongs to H, prove that हम्म this is also a subgroup of G। ठीक। तो मैम मैंने तो इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से आपको करना है सब ग्रुप की। इसमें उसके X लिए माना। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। जी एच जी इनवर्स, जी एच जी इनवर्स को नॉन एम्प्टी पहले दिखाना है। नॉन एम्प्टी के लिए कम से कम एक आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें होगा। तो जी एच जी इनवर्स के लिए जी तो ग्रुप है और एच सब ग्रुप है, ठीक। नॉन एम्प्टी दिखाना है पहले हमको। तो जी एच जी इनवर्स, इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं? जी एच जी इनवर्स के फॉर्म के एलिमेंट्स है जहां एच एच को बिलोंग कर रहा है और जी जी का एलिमेंट है, ठीक। तो अगर जी हमारा ग्रुप है और एच सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो इनमें होगा ही। तो इसमें कम से कम एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सिंस एच सब ग्रुप है तो एच नॉन एम्प्टी होगा। सिंस एच इज नॉन एम्प्टी, सिंस एच इज नॉन एम्प्टी। तो कम से कम एक आइडेंटिटी एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा। जब आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा तो इसकी वजह से जी ई जी इनवर्स ये एलिमेंट होगा, जी एच जी इनवर्स का होगा। जी एच का एलिमेंट इंटू जी इनवर्स। अब ये जी ई जी इनवर्स जी जी इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी जी एच जी इनवर्स को बिलोंग करेगा। इसका तो ये आइडेंटिटी है तो ई बिलोंग्स टू जी एच जी इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है। दिस मीन्स जी एच जी इनवर्स इज नॉन एम्प्टी। जी एच जी इनवर्स इज नॉन एम्प्टी, ये नॉन एम्प्टी हो गया। नॉन एम्प्टी हो गया। अब सब ग्रुप की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और दूसरी क्या होती है? इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर एच सब ग्रुप है तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर ए बी एच को बिलोंग कर रहा है तो ए बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमने जी एच जी इनवर्स के दो एलिमेंट ले लिए, जी एच वन जी इनवर्स एंड जी एच टू जी इनवर्स। ये दो एलिमेंट हैं जी एच जी इनवर्स के, जहां पे एच वन और एच टू एच के एलिमेंट्स हैं, एच सब ग्रुप है।
तो इनमें एक एलिमेंट पहला ऐसे ही रखा, दूसरे का इनवर्स। तो GH1 G इनवर्स, GH2 G इनवर्स का इनवर्स। अगर ये भी एलिमेंट इसी को बिलोंग करे, तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। बस दो ही चीज करना होता है, एक नॉन एम्प्टी और ये पहला एलिमेंट। तो GH1 G इनवर्स, इसका इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा? ऐसे किया था आपने? मैम मैंने एक्चुअली बहुत गलत तरीका अपना लिया। एक्चुअली मैम मैंने अज्यूम किया था कि x कोई एलिमेंट है g का, हम्म तो बाय दिस कंडीशन x इनवर्स बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट। हम्म क्योंकि ये इस फॉर्म में है कि एक सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई सबसेट सॉरी सब ग्रुप है किसी g का, हम्म तो अगर वो हम्म सब ग्रुप होगा इफ x h इनवर्स x इज आल्सो सब ग्रुप। हम एक हम्म थ्योरम थी ऐसी, हम्म। तो वही स्टेटमेंट के मैंने मैम प्रूव कर दिया था, तो वही मिला बस था। आपको और ज्यादा कहीं नहीं जाना, सिर्फ ये दो चीज करनी है। हमने बताया ना, एक नॉन एम्प्टी करिए और ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन आपको बता चुके हैं। ये दो चीज यूज करना है। नॉन एम्प्टी हो गया ये, बस ये एक एलिमेंट, क्योंकि इस ग्रुप का, इस सेट का एलिमेंट इसी फॉर्म का होगा। एक हमने ये ले लिया, एक ये ले लिया एलिमेंट। यहाँ पे ये H के एलिमेंट डिफरेंट हो गए, एक H1 है H2। अब इसको रिवर्सल लॉ से हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा G इनवर्स इनवर्स, रिवर्सल लॉ लगेगा यहाँ पर, G इनवर्स इनवर्स, फिर h इनवर्स g H2 इनवर्स और G इनवर्स। अब G इनवर्स इनवर्स, ये फिर G के इक्वल हो जाएगा, ये G होगा, ये G इनवर्स है, तो G इनवर्स आ जाएगा इसमें। तो इट इज इक्वल टू GH1 G इनवर्स GH2 इनवर्स G इनवर्स, which is equal to GH1 G inverse is H2 inverse G inverse, which is GH1 H2 inverse into G inverse. Since H is a subgroup, H subgroup है, इज आल्सो बिलोंग टू। तो और तो H1 H2 अगर H को बिलोंग कर रहा है, तो सबग्रुप की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन से H1 H2 इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा। ये एलिमेंट H का हो गया, G और G इनवर्स उसी तरह से आ रहा है, इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू GH G इनवर्स। तो GH G इनवर्स सब ग्रुप हो गया, दिस सब ग्रुप। मैम एक थ्योरम मैंने कहीं पढ़ी थी हम्म जिसमें लिखा था मैम दैट इफ अ सब ग्रुप इज फाइनाइट हम्म एंड अ ग्रुप इज आल्सो फाइनाइट, तो नेसेसरी हम्म सफिशिएंट कंडीशन होती है कि अगर A और B बिलोंग टू हम्म H देन इट इज अ सब हम्म ग्रुप। मैम बस एक कंडीशन, जैसे हम लोग करते हैं A B इनवर्स बिलोंग टू H वाली, हम्म। उसमें मैम कहीं लिखा था कि A B तो इक्वल तो टू H, ये फाइनाइट मैंने इनफाइनाइट तो यहाँ कुछ नहीं दिया है ना कि H कैसा ग्रुप है। यहाँ तो फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ G इज अ ग्रुप। वो आप जो बता रहे हैं वो फाइनाइट के लिए, तो यहाँ फाइनाइट इनफाइनाइट कैसा भी हो सकता है, जी बस ग्रुप है क्या, हर एक ग्रुप के लिए यहाँ पे तो है, ये प्रूव करना है। तो जब कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से ही करिए। मैम। और कोई और क्वेश्चन किए? और एक क्वेश्चन हमने दिया था, if H is a चार दिए थे subgroup of G and is a normal subgroup of G, then H intersection is a normal subgroup of H। ये हो गया? हुआ नहीं, लेकिन पता है मैम कैसे कर हम्म, कंसेप्ट। हो जाएगा ये? नहीं मैम, ट्राई किया कि नहीं किया? मैम ये पता है कि एच एक्स एच इनवर्स को बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन एन दिखाना है, लेकिन मैम कैसे दिखाना है ये नहीं पता। चलिए, इसमें क्या किया है, H और N, H तो सब ग्रुप है, N नॉर्मल सब ग्रुप है। H सब ग्रुप है और N नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमको प्रूव करना है कि H इंटरसेक्शन N भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, लेकिन वो H का होगा। ये दोनों G के हैं।
ये दोनों जी के नॉर्मल सब ग्रुप है। जब ये दोनों, ये भी सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप भी होगा। एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो होगा ही होगा। इसका मतलब एच इंटरसेक्शन एन, ये भी एक सब ग्रुप होगा। ये सब ग्रुप होगा किसका? सब ग्रुप ऑफ जी। और एच इंटरसेक्शन ऑल्सो, एच इंटरसेक्शन एन, ये एच का एक सबसेट होगा। इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो एच, अगर एन बड़ा है तो इसका इंटरसेक्शन एच होगा, अगर एच बड़ा है तो इसका इंटरसेक्शन एन होगा। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा? ये एच में कंटेंट होगा या एच के इक्वल होगा। एच अगर बड़ा है तो इंटरसेक्शन एन हुआ, तो एन छोटा ही हो गया एच से। अगर एन बड़ा है तो इसका इंटरसेक्शन एच होगा, तो ये एच के इक्वल आ जाएगा। ये सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, तो इसका मतलब एच इंटरसेक्शन एन इज अ सब ग्रुप ऑफ एच। एच इंटरसेक्शन एन इज सब ग्रुप ऑफ एच। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए सबसे पहले सब ग्रुप बताना होगा। सब ग्रुप तो हो गया यहाँ पर। अब हमको प्रूव करना है कि ये एच इंटरसेक्शन एन एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने एच का एक एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए एच ले लिया, और एक एलिमेंट एच इंटरसेक्शन एन का ले लिया हमने। क्योंकि नॉर्मल के लिए क्या प्रूव करते हैं? जिसका नॉर्मल ले रहा है उसका एलिमेंट, फिर सब ग्रुप का एलिमेंट, फिर इसके एलिमेंट का इनवर्स। तो इससे हमको क्या प्रूव करना है? इससे हमको प्रूव करना है कि एच ए एच इनवर्स अगर एच इंटरसेक्शन एन को बिलोंग करे तब ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच का। क्योंकि एच का एलिमेंट है, फिर एच इंटरसेक्शन एन का एलिमेंट है, फिर एच के एलिमेंट का इनवर्स है। अगर ये इसको बिलोंग करे तब ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक, तो ये हमको प्रूव करना है। तो हमने एच इंटरसेक्शन एन का एक एलिमेंट ए ले लिया है। अगर इसका ये ए एलिमेंट है, इसका मतलब ए एच को भी बिलोंग कर रहा है और ए एन को भी बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो ए अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो ए जी को भी बिलोंग करेगा, ए जी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों सब ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पे आए हम कि ये नॉर्मल सब ग्रुप ही है। इसी तरह से ये भी हमारा, ये भी जी को भी बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट जी को बिलोंग करेंगे इन दोनों से। एन नॉर्मल है तो एन का एलिमेंट यहाँ पे क्या है? ए। ए अगर एन का एलिमेंट है, एच अगर जी का एलिमेंट है, तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से एच ए एच इनवर्स एन को बिलोंग करता है। इट इज गिवन सिंस एन इज नॉर्मल। ठीक, एच ए एच इनवर्स एन को बिलोंग कर रहा है, और एच एच का एलिमेंट है, ए एच का एलिमेंट है, एच एच का एलिमेंट है और ए भी एच का एलिमेंट है। तो एच ए एच इनवर्स, ये भी एच का हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी से, ये भी एच का है, तो ये पूरा एलिमेंट किसका हो जाएगा? ये भी एच का एलिमेंट होगा, क्योंकि एच एच का एलिमेंट है, एच और ए एच का एलिमेंट है, ये दोनों इसके एच के हैं, तो ये भी एच का एलिमेंट होगा। इन दोनों से, फ्रॉम दीज टू, एच ए एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एन for every h belongs to h and a belongs to h intersection n। ये दोनों इसको बिलोंग कर रहे, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? h इंटरसेक्शन n सब ग्रुप तो था ही, तो h इंटरसेक्शन n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ h। हो गया। हुआ क्लियर? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. और इसके बाद वाला जो हमने दिया था, N is a normal subgroup, H is a subgroup, then NH is a subgroup of G, और HN is the normal subgroup of G और N is the normal subgroup of HN. ये वाला किया कि नहीं? ये भी नहीं हुआ। बाकी लोग ने कोशिश ही नहीं करी शायद। इसमें नेक्स्ट जो दिया था, इफ N is a normal subgroup and H is a subgroup of G, then NH is a subgroup of G. उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन जो था हमारा, H is a subgroup, N is a normal subgroup, then N is a subgroup of G. तो let N is the normal subgroup. And H subgroup है तो H is any complex of a group. कॉम्प्लेक्स क्या है? ग्रुप का एक सबसेट होता है। ठीक, तो NH में कैसे एलिमेंट होंगे? N का एलिमेंट इंटू H का एलिमेंट, यहाँ पे फॉर एवरी N बिलोंग्स टू, फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H एंड N बिलोंग्स टू N। कॉम्प्लेक्सेस में बताया था हमने। मैम क्वेश्चन में तो हाँ, एच सब ग्रुप दिया हुआ है। H सब ग्रुप है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। पहले इसको हम सब ग्रुप है तो पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स, क्योंकि NH के लिए करना है तो NH को पहले कॉम्प्लेक्स ग्रुप करेंगे, बाद में इसको सब ग्रुप दिखाएंगे। तो वही चीज हम कर रहे हैं। पहले हमने इसमें क्या किया, NH का एलिमेंट इस फॉर्म में होगा जहाँ पे H को बिलोंग कर रहा है, NN को बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब इस NH को हम लिख सकते हैं H इनवर्स NH लिख सकते हैं। H इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो इट इज H इनवर्स NH। अब यहाँ पे देखिए, H अगर H का एलिमेंट है तो H G का भी एलिमेंट होगा, और N नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। तो N अगर N को बिलोंग कर रहा है, H अगर G को बिलोंग कर रहा है, तो H इनवर्स NH किसको बिलोंग करेगा? ये किसको बिलोंग करेगा? N को बिलोंग करेगा क्योंकि N नॉर्मल है। G का एलिमेंट अगर H है तो H इनवर्स है तो G का ही एलिमेंट होगा। ये हमने बताया था, अगर नॉर्मल के लिए H इनवर्स रखिए या H इनवर्स वाला पहले ले लीजिए, भाई ये बाद में लीजिए। ये है कि जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं उसका इनवर्स बाद में होगा, बीच में सब ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो दिस बिलोंग्स टू N। ये एलिमेंट है N का और ये एलिमेंट है H का। ये N का है, ये H का एलिमेंट, तो ये प्रोडक्ट किसको बिलोंग करेगा? यहाँ पे H को बिलोंग कर रहा है तो ये किसको बिलोंग करे? दिस बिलोंग्स टू HN। H का एलिमेंट इंटू N का एलिमेंट, HN को बिलोंग करेगा। NH हमने लिया था NH का, और आ रहा है यहाँ पे HN का, तो दिस मीन्स
NH is contained in or equal to HN। इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से हम ये प्रूव कर दें कि HN इज कंटेन्ड इन NH। किस तरह से? अब हम HN का एलिमेंट लेंगे। H इंटू N बिलोंग्स टू HN। H इंटू N बिलोंग्स टू HN। अब यहाँ पे HN को हम लिख दें उसी तरह से, HN को हमने ले ले जैसे ऊपर वाले में किया है, उसी तरह से कर दे। HN इज इक्वल टू HN H इनवर्स H, या इसको HN H इनवर्स H। फिर ये एलिमेंट N का है, ये एलिमेंट H का है, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये N का हो गया, H का हो गया। तो दिस बिलोंग्स टू NH। एलिमेंट हमने इसका लिया था, आ रहा है ये एलिमेंट NH का। तो HN इज कंटेन्ड इन और इक्वल टू HN। तो HN इज इक्वल टू NH। ये हमारा हो रहा है कि अगर H नॉर्मल है और N सब ग्रुप है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। ये कह सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप इज कम्यूटेटिव विद एवरी कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल सब ग्रुप इज कम्यूटेटिव विद एवरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी क्या है, इसमें भी N नॉर्मल है तो ये हमारे पास NH इज इक्वल टू HN हो गया। ये ठीक, क्लियर हुआ इतना? H और N अगर H और N दोनों ही सब ग्रुप्स हैं, यहाँ पर H एंड N ये दोनों ही सब ग्रुप्स हैं, दोनों ही सब ग्रुप्स हैं, सच दैट HN is equal to NH, therefore NH is also a subgroup। दोनों ही सब ग्रुप होंगे, ये पहले भी कॉम्प्लेक्सेस में भी किया है। therefore HN and NH are subgroups of G। किस तरह सब ग्रुप? क्योंकि इसके लिए भी देख लीजिए नॉन एम्प्टी है। अगर H का एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट एक है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, तो HN में कम से कम एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही HN में। सब ग्रुप के लिए HN को सब ग्रुप अगर प्रूव करना है तो अगर E N को बिलोंग कर रहा है, E क्योंकि दोनों ही सब ग्रुप है G के, दो आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में सेम होगा, तो E इंटू E ये हमारा HN का एलिमेंट होगा। दिस मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट तो कम से कम इसको बिलोंग करेगा, तो नॉन एम्प्टी हो गया। नॉन एम्प्टी हो गया। अब HN के दो एलिमेंट ले लिए, H1N1 और H2N2, ये दो एलिमेंट हमने HN के ले लिए। H1N1 H2N2 इनवर्स, ये हो जाएगा H1N1 N2 इनवर्स H2 इनवर्स, और इट इज H1N1 N2 इनवर्स H2 इनवर्स। N1 ये एलिमेंट किसका होना चाहिए? एलिमेंट HN का होना चाहिए, HN का दिखाना है हमको ये एलिमेंट। और यहाँ पे कम्यूटेटिव है, HN इज इक्वल टू NH है, तो यहाँ पे H का एलिमेंट पहले आए, ये N का एलिमेंट है, ये H का एलिमेंट है, कम्यूटेटिव है, तो H2 इनवर्स इधर आ जाएगा और N वाला पार्ट इधर आ जाएगा। इज H1 H2 इनवर्स N1 N2 इनवर्स, क्योंकि HN इज इक्वल टू NH है, तो दिस बिलोंग्स टू HN। ये एलिमेंट H का है, ये एलिमेंट N का है, तो HN इज सब ग्रुप ऑफ
जी, HN सब ग्रुप है और HN NH के इक्वल है, तो NH इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। सब ग्रुप हो गया। अब हमको प्रूव करना है N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HN। सेकेंड पार्ट में N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HN प्रूव करना है। अब N सब ग्रुप तो होगा ही HN का या NH का, दोनों का ही होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर H को बिलोंग कर रहा है तो E इंटू N ये H N को बिलोंग करेगा फॉर एवरी N बिलोंग्स टू N। N अगर N को बिलोंग कर रहा है तो N HN को भी बिलोंग करेगा, तो N इज अ सबसेट ऑफ HN। अब ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, तो N इज द सब ग्रुप ऑफ N इज द सब ग्रुप ऑफ HN। सब ग्रुप तो हो गया यहाँ पर। N इज सब ग्रुप ऑफ HN, क्योंकि दोनों ही सब ग्रुप हैं। सब ग्रुप हो गया तो होता क्या है, सबसेट हो जो सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। N इज अ सब ग्रुप ऑफ HN। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए नॉर्मल किसका प्रूव करना है, N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HN, तो N का एक एलिमेंट हमने ले लिया और HN का एक एलिमेंट ले लिया, H1N1, ये हमने HN का एलिमेंट ले लिया। तो क्या करना है, HN का सब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, तो HN का एलिमेंट इंटू N का एलिमेंट और HN की उस एलिमेंट का इनवर्स। अगर ये भी N को बिलोंग करे तब ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इट इज H1N1 N और रिवर्सल लॉ से इट इज N1 इनवर्स H1 इनवर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से H1N1 N1 इनवर्स H1 इनवर्स। N1 N को बिलोंग कर रहा है, N N को बिलोंग कर रहा है, N सब ग्रुप है तो ये पार्ट भी N को बिलोंग करेगा। सिंस N1 and N belongs to N, तो N1 N1 इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू N। अगर ये N को बिलोंग कर रहा है और N नॉर्मल सब ग्रुप है G का, N नॉर्मल सब ग्रुप G का है और H1 यहाँ पर H1 H को बिलोंग कर रहा है, तो H1 G को तो बिलोंग करेगा ही क्योंकि सब ग्रुप है। यहाँ पे G का एलिमेंट N का एलिमेंट G के एलिमेंट का इनवर्स, तो दिस बिलोंग्स टू N, कि N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो ये एलिमेंट HN का एलिमेंट N HN के एलिमेंट का इनवर्स ये भी N को बिलोंग कर रहा है। तो H1N1 N H1N1 inverse belongs to N for every N belongs to N and H1N1 belongs to HN. So this means N is normal subgroup of HN. में क्वेश्चंस जो होंगे इसी तरह प्रूविंग वाले थ्योरम बेस्ड ही होंगे, ये क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे, इसी तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सबकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और मुटेशन का या ऑर्डर निकालने वाले आसान वाले क्वेश्चन सारे पेपर में वही तो आएंगे नहीं, इस तरह के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ये थ्योरम के दोनों, इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट प्रूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लेट N and M are two normal subgroups of G such that N intersection M is E। एक ही एलिमेंट सिंगलटन एलिमेंट है। शो दैट every element
of n commutes with every element of m। ये कंडीशन गिवन है, तो हमको प्रूव करना है कि m और n के एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स इसका एलिमेंट इंटू इसका एलिमेंट सेम एज m का एलिमेंट इंटू n का एलिमेंट। सॉल्यूशन, let n be any element of n and m be any element of m। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसमें? हमको प्रूव करना है एन एम इज इक्वल टू एम एन। तो कंसीडर द एलिमेंट एम एन एम एन इनवर्स एम इनवर्स। ये एलिमेंट हमने कंसीडर किया। इस एलिमेंट को दो तरह से लिख दिया। एक बार हमने लिखा एन एम एन इनवर्स इंटू एन इनवर्स, और एक बार लिख दिया हमने एन एम एन इनवर्स एम इनवर्स। एन तो नॉर्मल है, यहाँ पर एन नॉर्मल है। अगर एन नॉर्मल है तो एन एम और एम भी नॉर्मल है। एम और एन दोनों नॉर्मल है। अगर एम नॉर्मल है तो ये किसको बिलोंग करेगा? ये किसको बिलोंग करेगा? एन अगर नॉर्मल है तो अगर एम नॉर्मल है तो ये एलिमेंट एम का है, ये एलिमेंट एन का है। एन नॉर्मल है तो सब ग्रुप होगा। तो एन अगर एन को बिलोंग कर रहा है तो एन जी को भी बिलोंग करेगा। तो जी का एलिमेंट एम का एलिमेंट जी के एलिमेंट का इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया? ये बीच में किसका एलिमेंट है? एम। एम का। एम नॉर्मल है तो ये किसको बिलोंग करेगा? ये एम को बिलोंग करेगा, यस मैम। क्योंकि एम नॉर्मल है। जी का एलिमेंट फिर एम का एलिमेंट और जी के इसी एलिमेंट का इनवर्स, तो ये एलिमेंट एम का हो जाएगा क्योंकि एम नॉर्मल है। तो ये एलिमेंट हो गया एम का, और एम इनवर्स भी एम का ही एलिमेंट है, क्योंकि एम अगर एम का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी तो इसी का होगा। तो ये एलिमेंट टोटल किसका एलिमेंट हो गया? ये भी एम का है, ये भी एम का है। तो दिस बिलोंग्स टू एम, एम को बिलोंग कर रहा है। अब इसी एलिमेंट को हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इस फॉर्म में रखा है, इसमें इस फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, ये एन एन का एलिमेंट है तो एन इनवर्स भी एन का एलिमेंट होगा। ये एन का एलिमेंट हो गया। ये एम का एलिमेंट है, अगर एम का है तो जी का भी तो होगा। एम अगर एम का एलिमेंट है, एम सब ग्रुप है जी का, तो एम जी का भी एलिमेंट होगा। यस इसी मैम। तरह से एन अगर एन का एलिमेंट है तो एन इनवर्स भी एन का एलिमेंट होगा। तब एम एन इनवर्स एम इनवर्स ये किसको बिलोंग करेगा? एन इनवर्स। एन इनवर्स तो भी एन का ही हो गया। एन को मैम। एन एन। एन का ही तो, ये चलो। जी का एलिमेंट, एन का एलिमेंट जी का एलिमेंट का इनवर्स, तो ये एन को बिलोंग करेगा। ये भी एन का एलिमेंट है, ये भी एन का एलिमेंट है। एन के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट किसको बिलोंग करेगा? ये किसको बिलोंग कर जाएगा? एन। एन को बिलोंग करेगा। तो यही एलिमेंट एक बार एम को बिलोंग कर रहा है, एक बार एन को बिलोंग कर रहा है। ये एलिमेंट एक बार एम को बिलोंग कर रहा है, एक बार एन को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, क्योंकि एम को भी बिलोंग कर रहा है, एन को बिलोंग कर रहा है।
एक बार हमने देखा m को बिलोंग कर रहा है, तो दिस मीन्स एन एम एन इनवर्स m इनवर्स बिलोंग्स टू m इंटरसेक्शन n, इंटरसेक्शन को बिलोंग कर गया। लेकिन यह गिवन क्या है, इंटरसेक्शन में सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट है e, सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट e है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो एन एम एन इनवर्स m इनवर्स ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसमें m से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तब आ गया एन एम एन इनवर्स इज इक्वल टू, इससे आ गया एन एम एन इनवर्स इज इक्वल टू एम इनवर्स, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एम, तो m हो गया। फिर n से हमने किया मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एन एम, तब ये एन एम, ये एन 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 इनवर्स ई हो जाएगा यहाँ पर, और ये एन हमारा इधर आ जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एम एन। तो ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एम और एन के एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन हमारे पास है एन एम इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू ई, तो m और n के एलिमेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जहाँ पे m दोनों ही g के नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, दोनों ही g के नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। हो गया क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैम हाँ मैम ये कैसे पता चलेगा कि मैम यही वाला एलिमेंट कंसीडर करना है, एन एम एन इनवर्स एम वो इनवर्स? तो एलिमेंट तो कोई भी ले लीजिए, जो एक सब ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट आपको लेने हैं। एलिमेंट तो ये नोटेशन है, हमने n का एलिमेंट n के फॉर्म में रख दिया, m का एलिमेंट m के फॉर्म में रख दिया, ABCD XYZ कुछ भी ले लीजिए, एलिमेंट्स तो आप जो भी ले लीजिए। जो सॉल्यूशन के मैम फर्स्ट लाइन में आपने ये कंसीडर किया है, कंसीडर एन एम एन इनवर्स एम इनवर्स, हाँ, कैसे ये हमने पता ये चलेगा? एलिमेंट्स तो आप कैसे भी ले लीजिए, हमने ये लिया है कि n का n है, n का एलिमेंट हमने स्मॉल n ले लिया, कैपिटल M है तो कैपिटल का एलिमेंट स्मॉल m ले लिया हमने। अब ये एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, इसलिए इस तरह से लिया हमने। क्योंकि ये हमारा क्या है, इट इज रिवर्सल लॉ से ये हो जाएगा एम एन होल इनवर्स। तो हमने इसी तरह से ये लिया है कि यहाँ से आप इसमें अगर है तो ये हमारा एन एम, यहाँ पे हमने जो लिया है एन एम एन इनवर्स एम इनवर्स, तो वो हमारा हो जाएगा एम एन इनवर्स। हमको कम्यूटेटिव प्रूव करना है तो हमने देखिए उसी तरह से लिया है। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन एम इज इक्वल टू एम एन हो जाएगा। अगर ये पार्ट अगर हम आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, क्योंकि जो भी एलिमेंट ले रहे हैं आइडेंटिटी के इक्वल, तो इससे ही आ जाएगा, इसलिए इस तरह से कंसीडर किया हमने। ओके मैम। रिवर्सल लॉ से जो हमने लिया है एम इनवर्स एन इनवर्स, तो वो एम एन होल इनवर्स के बराबर आ जाएगा, और इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एम एन से, तो ये यहाँ पे एम एन हो गया और ये एम इनवर्स हो गया। ठीक, यस मैम। बाकी जितने क्वेश्चंस करेंगे उससे आपकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। नेक्स्ट इज इफ H इज, suppose that H is only subgroup of finite order, only subgroup of finite order M in a group prove that H is normal subgroup of G. H is normal subgroup of G. H सबग्रुप है जिसका ऑर्डर M है, तो हमको इस H को नॉर्मल प्रूव करना है। तो लेट H बी द सबग्रुप ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ H कितना है, ये M है, इसका ऑर्डर M है।
अगर ऑर्डर ऑफ एच ये एम है, अगर एच सब ग्रुप है, इफ एक्स बिलोंग्स टू जी देन एक्स एच एक्स इनवर्स, ये भी जी का सब ग्रुप होगा। जो पहले जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था अभी, आज हमने सबसे पहले जो कराया है, जी एच जी इनवर्स, उसी फॉर्म में जो सबसे पहले कराया था हमने आज। तो अगर एच सब ग्रुप है तो जी एच जी इनवर्स भी जी का सब ग्रुप होगा। उसी तरह से एक्स जी का एलिमेंट है, एच जी का सब ग्रुप है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो अगर इसको हम एच के इक्वल दिखा दे तो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये भी है, एक्स एच एक्स इनवर्स को अगर एच के इक्वल प्रूव कर दे इसका मतलब एच नॉर्मल होगा। इसको एच के इक्वल प्रूव करें, या ये भी कह सकते हैं इसका ऑर्डर एम है तो इसका भी ऑर्डर एम होगा, या ये भी कह सकते हैं कि हम दिखा दें कि वी हैव टू शो दैट ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एम, इसका ऑर्डर भी एम दिखा दे। सो लेट एच में एम एलिमेंट्स हैं, एच वन एच टू एच एम। तो एक्स एच एक्स इनवर्स के एलिमेंट्स कैसे होंगे, एक्स एच वन एक्स इनवर्स, एक्स एच टू एक्स इनवर्स, एक्स एच एम एक्स इनवर्स, ये इसके एलिमेंट्स होंगे। वैसे तो एम दिख रहे हैं तो आप कह दे ऑर्डर एम है, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर एम है, क्योंकि हो सकता है इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे कोई दो एलिमेंट सेम हो जाए। तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। अगर ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो इसका ऑर्डर एम हो जाएगा। तो इसके सारे एलिमेंट्स को हमको डिस्टिंक्ट प्रूव करना है। तो हमने ले लिया दो एलिमेंट, एक्स एच आई एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स एच जे एक्स इनवर्स, यहाँ पे आई जे के बराबर नहीं है। अगर ये दोनों सेम है तो ये एलिमेंट भी जी का है, ये भी जी का है, ये भी जी का, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ही हमारा ये हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, फिर राइट कैंसिलेशन से एक्स इनवर्स कैंसिल हो गया, तो इससे आ गया एच आई इज इक्वल टू एच जे। तो इसकी वजह से इसके दो एलिमेंट, अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो इसके भी दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं, जबकि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका ऑर्डर एम है, इसके ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, तो एम एलिमेंट लिए सब डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब ये भी डिस्टिंक्ट होंगे, तो ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स भी एम हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एम, अगर इसका ऑर्डर भी एम है और इसका एच का भी ऑर्डर एम है, सेम एज ऑर्डर ऑफ एच, दोनों ही सब ग्रुप हैं जी के, तो एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच, ये कंडीशन आ गई। तो दिस मीन्स एच इज नॉर्मल, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो नॉर्मल सब ग्रुप पे बेस्ड आगे हम इसमें करेंगे अब क्वोशिएंट ग्रुप। और होमोमॉर्फिज्म आपको बताया था, होमोमॉर्फिज्म की कुछ थ्योरम। मैम अगर दो ग्रुप्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों ग्रुप्स भी सेम होते हैं क्या? नहीं, तो दोनों ग्रुप का ऑर्डर सेम है, ये तो यहाँ सब ग्रुप है, एक सेम ही, और एक ग्रुप के दो, एक ही ग्रुप के दो सब ग्रुप्स हैं। ये नहीं कह सकते कि दो ग्रुप का ऑर्डर सेम है तो दोनों दोनों ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। हमने इंटीजर्स का सेट ले लिया, एक में नेचुरल नंबर ले लिया हमने, तो ये नहीं जरूरी है कि वो सेम मैम होंगे। जैसे मैम यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, हाँ, तो फिर एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ही जी के सब ग्रुप हैं, इसमें भी जी के ही एलिमेंट्स हैं, इसमें भी जी के ही एलिमेंट्स हैं, ये भी जी के एलिमेंट्स है, क्योंकि ये सब ग्रुप है, ये भी जी का सब ग्रुप है, एच भी जी का सब ग्रुप है, दोनों में एलिमेंट जी के हैं, दोनों में ही जी के एलिमेंट्स हैं। दोनों में ही जी के एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप भी सेम होंगे, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, मतलब सेम ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, जी के ही एलिमेंट्स सारे आ रहे हैं इसमें।
तो आप इस तरह से भी देख लीजिए, इक्वलिटी दिखाने के लिए आप इक्वल आपको दिखाना है तो आप इक्वल ऐसे दिखा सकते हैं कि हमने इसका एलिमेंट देखिए, दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेम होगा। अगर ई अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ई एक्स इनवर्स ये हो जाएगा, ई के ये हमारा बिलोंग करेगा एक्स एच एक्स इनवर्स को, तो दोनों ही नॉन एम्प्टी तो है ही। अब अगर H कोई एलिमेंट H का लिया है तो इससे आप दिखा दीजिए कि H एलिमेंट X H X इनवर्स का भी होगा, और फिर इसी तरह से X H X इनवर्स अगर हम इसका एलिमेंट ले ले X H X इनवर्स का, तो इससे हम दिखा दे कि ये सेम एलिमेंट X H X इनवर्स ये H का एलिमेंट होगा। मीन्स हम ये दिखा दीजिए आप H इज कंटेन्ड इन X H X इनवर्स एंड एक्स एच एक्स इनवर्स इज कंटेन्ड इन एच, ये दोनों चीज प्रूव कर लीजिए आप, क्योंकि दोनों में एलिमेंट जी के ही हैं। तब इससे आप कह सकते हैं कि एच इज इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे आपको क्वेश्चन ग्रुप बताएंगे, तो क्वेश्चन ग्रुप के लिए नॉर्मल सब ग्रुप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन ग्रुप समझ में आएगा। क्वेश्चन ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन ग्रुप आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे मंडे को। और आप लोगों के असाइनमेंट बन गए सबके? यस मैम। सब लोग उसका पीडीएफ फॉर्म कर लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए अपने असाइनमेंट का और हमारी मेल पे उसको भेज दीजिए। मेल है SBAHADUR24@gmail.com। पीडीएफ बना के भेजिएगा, और सब लोग अपने असाइनमेंट में सीरियल नंबर, अब सबको पता चल गया है, क्लास सीरियल नंबर वो जरूर डाल दीजिएगा। पीडीएफ बना के इसमें भेज दीजिए, और हार्ड कॉपी अपने पास सेव रखिए कि जब अगर ऑफलाइन होगा तो हार्ड कॉपी आपकी बाद में ले लेंगे। टाइप्ड हो सकता है ना? हाँ, टाइप कर सकते हैं। पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ में भेजिएगा, वर्ड में नहीं, पीडीएफ होना चाहिए सबका, किसी और फॉर्मेट में नहीं होगा। पीडीएफ बना के इसी मेल पे भेजिएगा, व्हाट्सएप पे कोई नहीं भेजेगा, सब मेल पे भेजेंगे। व्हाट्सएप पे भेज के बाद में आप लोग ये ना कहिए कि व्हाट्सएप वाला हम नहीं चेक करेंगे। मैम हाँ ओके मैम। मैम प्लीज आप मैम मेल व्हाट्सएप कर सकती हैं? हाँ, मेल हम भेज देंगे आपको, ग्रुप पे डाल देंगे। यहाँ पे लिखा है, देखिए नीचे लिख दी है मैं, ये लिखिए एक्चुअली कभी कभी मैम, ओके सब स्मॉल में SBAHADUR24@gmail.com। ठीक, चलिए इसको करिए, नॉर्मल सब ग्रुप ठीक से पढ़िएगा। ओके मैम। मैम कल क्लास नहीं होगी? थैंक यू मैम। कल संडे है? मैम सैटरडे। हाँ सैटरडे होगी सर, हाँ कल होगी। ओके मैम, थैंक यू। मैम नेक्स्ट मंडे से भी ऑनलाइन चलेगा? मैम